हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कक्षा 9 का जो यूपी बोर्ड का ये विज्ञान का पेपर हुआ है, वार्षिक परीक्षा 2024 का यूपी बोर्ड। आइए इस पेपर को एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए, पूर्णांक 70 अंक का है, समय 3 घंटा 15 मिनट और प्रश्न पत्र 2 खंड में बटा है। खंड अ और खंड ब। खंड अ आपका बहुविकल्पी है और खंड जो ब है ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का वर्णनात्मक क्वेश्चन है। अब खंड जो यहाँ से अ है, इसमें अब उपखंड क बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि ये भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के एमसीक्यूज क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वाट सेकेंड का मात्रक है। तो देखिए, सामर्थ्य बराबर क्या होता है? सामर्थ्य बराबर कार्य बट्टे समय होता है और तिर्यक गुणा करेंगे तो कार्य बराबर सामर्थ्य गुणित समय। सामर्थ्य यानी कि शक्ति, वाट गुणित समय यानी कि टी, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये कार्य का मात्रक अथवा ऊर्जा का मात्रक होता है। बी वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। बल का मात्रक होता है। देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। ये बी वाला राइट हो जाएगा। तीसरा देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर एक गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न 4 देखें, 4 किसी गैस में तरंग उत्पन्न हो सकती है। तरंगे, गैसों में जो तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य उत्पन्न होती है, अनुदैर्ध्य के रूप में चलती हैं। तो ए बी वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 5वां देखिए, हर्ट्ज मात्रक होता है। हर्ट्ज मात्रक होता है। हर्ट्ज तो आवृत्ति का मात्रक होता है। सी वाला इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, 6वां का राकेट छोड़ने का सिद्धांत आधारित है। देखिए, न्यूटन के गतिविषय का जो तीसरा नियम होता है जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं, ये सी वाला आपका राइट होगा। अगला है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? देखिए, त्वरण कहलाता है। वेग परिवर्तन का दर त्वरण, ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न ये आपके रसायन विज्ञान से है। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। बी वाला राइट हो जाएगा। 9वां है, क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। देखिए, क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग डाई में रंगों को अलग करने हेतु, प्राकृतिक रंगों से लौकों को अलग करना, रक्त से नशीली पदार्थों को दूर करना, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। डी वाला राइट हो जाएगा। अगला है, पानी का ग्राम अणु द्रव्यमान होता है। देखिए, पानी का जो सूत्र होता है H2O होता है। जब H2O का भार निकालते हैं हम लोग तो हाइड्रोजन का 2 + 16 ऑक्सीजन का होता है। 16 × 2 = 18, 18 ग्राम। बी वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 11 देखिए, प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? प्रोटॉन की खोज जो करने वाले थे उसका श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है। ए बी वाला आपका राइट हो जाएगा इसमें। इसके बाद प्रश्न 12 देखिए, प्रोटियम में नहीं होता। देखिए, 1H1 को हम लोग प्रोटियम बोलते हैं। 1H1 यानी कि परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी 1। और इसमें यदि न्यूट्रॉन निकालेंगे प्रोटियम में तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, यानी 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो प्रोटियम में नहीं होता, यानी कहने का मतलब न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता। सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए, साबुन का जलीय विलयन है। प्रश्न 13, तो एक कोलाइड का ही एग्जाम्पल होता है। सी वाला राइट हो जाएगा। अब यहाँ जीव विज्ञान का क्वेश्चन देखिए, कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक हैं। ये आपका बी वाला राइट हो जाएगा। 15 देखिए, जल का संवहन होता है। देखिए, पेड़ पौधों में जो जल होता है ना वो जाइलम के द्वारा पर या अन्य पार्ट में जाता है। ए वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 16 देखिए, पक्षी वर्ग का जंतु नहीं है। तो पक्षी वर्ग में ये चमगादड़ नहीं आता है, तो स्तनधारी वर्ग में आता है। बाकी से बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। 17 देखिए, रेबीज डैश डैश के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। जो रेबीज होता है ना ये विषाणु से उत्पन्न होता है। ए वाला आपका राइट हो जाएगा। और 18 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। डी वाला इसमें राइट हो जाएगा आपका। 19 यूरिया है एक। देखिए, यूरिया इसमें पूछ रहा है तो नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक होते हैं उनको यूरिया की श्रेणी में रखते हैं। बी वाला आपका इसमें राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, 20 सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ए वाला आपका राइट हो जाएगा प्रश्न। एमसीक्यूज क्वेश्चन थे। इसके बाद देखिए, खंड ब यहाँ से
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शुरू होता है। पहले भौतिक विज्ञान का प्रश्न है। इसमें जो पहला प्रश्न है, न्यूटन के गति विषयक संबंधी द्वितीय नियम। देखिए, न्यूटन का जो गति विषयक संबंधी दूसरा नियम होता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, F बराबर m है। इसको आपको पूछ रहा था। दूसरा देखिए पूछा है, सामर्थ्य किसे कहते हैं? तो प्रति एकांक समय में कर्ता द्वारा किए गए कार्य को सामर्थ्य कहते हैं और इसको P से व्यक्त करता है। P बराबर W/T होता है, ठीक है। जूल प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है। तीसरा है, द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है? देखिए, द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है। भाई, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। जबकि भार क्या होता है? पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने गुरुत्व केंद्र की तरफ आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। और जो द्रव्यमान होता है उसका SI पद्धति में जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है, जबकि भार का SI में जब मात्रक ज्ञात करते हैं तो न्यूटन होता है। और दूसरा ये होता है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है, जबकि भार क्या होता है? ये माने चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। द्रव्यमान अदिश राशि होती है जबकि भार क्या है? सदिश राशि है। प्रश्न 4 देखिए, 4 क्या है? 4 ये है कि किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है और वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस तरंग दैर्ध्य की गणना पूछ रहा है, लैम्डा की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए, यन की वैल्यू यहाँ पे जो हर्ट्ज है 220 है और जो चाल भी है वो आपका 440 है। अब वही फार्मूला भी बराबर एन लैम्डा होता है। यन क्या है? यानी कि यन आवृत्ति होता है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य होता है। तरंग दैर्ध्य बराबर क्या हो जाएगा? चाल बटे आवृत्ति, यानी कि 440 बटे 220 करेंगे तो 2 मीटर आएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए उपखंड ख, यानी कि ये आपके रसायन विज्ञान का क्वेश्चन। इसमें ये पूछा है, मिश्रणों के प्रकारों के उचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट करिए। देखिए, मिश्रण के प्रकार पूछ रहा है। इसमें क्या होता है कि जो अवयव होते हैं ना, आपस में मिल करके दो या दो से अधिक अवयव मिश्रित होकर के दो प्रकार के मिश्रण बनाते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से मिले होते हैं, उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी है, चीनी और पानी मिक्स कर दीजिए तो पता नहीं चलता, नमक और पानी मिश्रण कर दिए, इसको समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण होता है वह मिश्रण जिसमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से नहीं मिले होते, यानी कि वो पहचान में आएंगे, नजर आएंगे, उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू और चीनी को मिला दीजिए, बालू अलग नजर आएगा, चीनी अलग नजर आएगा, तो ये होता है। वहीं छठवां पूछा है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, पदार्थ के जो कण होते हैं, हम लोग जानते हैं कि कणों के बीच आकर रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, अवकाश पाया जाता है। पदार्थ के कोई भी कण हो, चाहे ठोस हो, गैस हो, द्रव हो, तो रिक्तिका पाई जाती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। और दूसरा का एक ही प्रत्येक कण क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षण बल लगाते हैं, उनके बीच आकर्षण बल लगता है। और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं, ठीक है। और पदार्थ अपना 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में होता है। प्रश्न देखिए 7 है, समस्थानिक और समभारिक का उदाहरण द्वारा समझाना है। देखिए, समस्थानिक क्या होते हैं? तो ऐसे तत्व, दो या दो से अधिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु उनकी जो परमाणु भार होने, द्रव्यमान संख्या होती है, अलग अलग होती है, उसको समस्थानिक कहते हैं। जैसे प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। प्रोटियम में 1H1, ड्यूटेरियम का 1S2 होता है और ट्राइटियम का 1S3 होता है। तो 1 यानी कि इनके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार 1, 2, 3 ये डिफरेंस हो रहा है, ये समस्थानिक कहलाते हैं। और समभारिक क्या होता है? समभारिक माने ऐसे तत्व होते हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग होती है। जैसे 20 कैल्शियम 40, आर्गन 18, आर्गन 40। तो 40 जो है ना, उनका जो द्रव्यमान संख्या है वो तो सेम है लेकिन परमाणु क्रमांक 20 और 18 डिफरेंस है, तो ये समभारिक के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, जीव विज्ञान का 8वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? देखिए, क्या होता है कि हमारा जो वातावरण है, यहाँ पे वायुमंडल में जो तमाम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प है, मीथेन है, कार्बन फ्लोरोक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब तमाम जो गैसें हैं ये वायुमंडल में क्या करती हैं कि धरती
को धरती का जो टेम्परेचर है, तापमान है, इसको लगातार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जब वायुमंडल में जाते हैं ना तो धरती के आसपास की जो ऊष्मा होती है ऊपर आदान प्रदान नहीं हो पाती, जिसके वजह से पृथ्वी के आसपास का जो ताप है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आगे देखिए पूछा है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। तो देखिए जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रायः आकार में क्या होती है, छोटी होती हैं, जबकि पौधों की कोशिकाएं बड़ी होती हैं। और जंतुओं की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, और पौधों में एक कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। फिर जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो है ना लवक नहीं होते, परंतु पौधों की कोशिकाओं में लवक उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनेक छोटी तथा अस्थायी रूप से होती हैं। पादप जो कोशिकाएं होती है उनमें जो है ना रिक्तिकाएं थोड़ा पाई जाती है, जैसे रस रिक्तिका होती है। तो ये दोनों में अलग अलग अंतर होता है। अगला प्रश्न पूछा, द्विबीजपत्री पौधों के लक्षण लिखिए। द्विबीजपत्री, और द्विबीजपत्री का मतलब जैसे चना है, तो द्विबीजपत्री पौधों में 2 बीजपत्र होते हैं। अब इनकी पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास होती है, और इनकी पत्तियां जो है प्रायः सवृंत होती हैं, और मूसला जड़ें पाई जाती हैं इनमें। और पुष्प के जो है ना अलग अलग 4 या 5 भाग होते हैं, इनमें गुणांक भी होते हैं आपस में। प्रश्न 11, जल प्रदूषण से क्या समझते हैं, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए जब हमारा जो स्वच्छ जल होता है उसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व मिल जाते हैं, जैसे अपशिष्ट पदार्थ, कल कारखानों के जो है वही मल कूड़ा कचरा जब मिल जाते हैं तो हमारा जो जल होता है वो अशुद्ध हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं जल प्रदूषण कहते हैं। अब जल प्रदूषण तमाम बीमारियों का घर होता है। तमाम रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु, पीड़क, नाशक सब जितने भी उसमें मिल रहे हैं कहीं न कहीं हमारे ऊपर, हमारे वातावरण पर, हम लोगों पर, जीव जंतुओं को प्रभावित कर रहे हैं। तो जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के बहुत से उपाय ये हैं कि जो वहित मल है, घर से निकले हुए अपमार्जक है, गंदे जल है, ये सीधे नदियों और तालाबों में न गिरा करके कहीं इसकी एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। कल कारखानों से निकलने वाले हानिकारक विषैले जो पदार्थ होते हैं उनको डायरेक्ट जलाशयों में न छोड़ें, और कारखानों के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका एक उपचार किया जाए, यानी कि उनको उनमें जो जहर है ना मारने का कोई माने व्यवस्था किया जाए, जिससे कि जहर को समाप्त किया जा सके। कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग किया जाए। कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंक करके किसी गड्ढे में फेंक करके उसको जो है खाद के रूप में प्रयोग किया जाए। सो थैंक्स।